हेलो, जय हिंद सभी भाई बहनों को। मोहित कुमार स्मॉल क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अपना जो है संख्या पद्धति नामक पाठ था यानी चैप्टर, तो उसमें जो बार संकलन नामक टॉपिक आता है तो उस पर एक क्लास हो भी चुकी है हमारी। और यानी आज हमारी सेकंड क्लास है बार संकलन पर। ठीक है। अच्छा, इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं तो अपने कैसे डिस्कस करें, जो है इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं कैसे डिस्कस करेंगे, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। यानी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे जो सामने, बार संख्या, यानी बार का मतलब होता है कि जो कोई भी संख्या बार बार रिपीटेशन में लिख रही हो तो हम उस पर बार लगा करके उसे रोक देते हैं। ठीक है। एक एक संख्या लिख करके उस पर बार लगा देते हैं। जैसे ये संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही थी तो हमने इस पर बार लगा दिया। उसी प्रकार हमारी ये दोनों संख्याएं तो उस पर बार बार यानी बार बार रिपीटेशन में हो रही तो हमने इस पर बार लगा दिया। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कैसे करें, यानी इसे जोड़ें कैसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 3 लिख करेंगे। अब ये बार बार यानी इसका मतलब ये बार लगाए तो इसे रिपीटेशन में ही लिखनी पड़ेगी मुझे। ठीक है। लिखनी पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, अब फिर उसी प्रकार हम इस वाली संख्या को लिखेंगे 1 पॉइंट। अब ये 48 यानी रिपीटेशन में है, 48 रिपीटेशन में है, तो हम इसे ही उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला किया है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये हम आगे भी लिख सकते हैं, अपना जो है हम आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये जोड़ना है, हमें ये जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, तो हम वही काम करेंगे। 8 में 2 जोड़ो 10, 10 की 0 हासिल 1। ठीक है। अच्छा, 9 में 4 जोड़ो 13, 13 और 1 14 हासिल 1। अच्छा, 11 फिर आपका 14, फिर 11 फिर 14 फिर हासिल 1 आया तो 4 और 1 5 बन गया हमारा। ठीक है। अब ये हमारा आंसर निकल गया था। अब हम इससे इस रूप में लिखें कैसे, अब हम इसे इस रूप में लिखें कैसे, तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे। हम देखेंगे इसमें रिपीटेशन किस अंक की हो रही है। रिपीटेशन हमारी देखो 5 पॉइंट यानी 4141 यानी उसी प्रकार 41 के रूप में रिपीटेशन हो रही है। तो हम इसका हम इससे आंसर के रूप में लिख सकते हैं। हम इसे आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5.4141 यानी रिपीटेशन हमारा था। तो हम क्या करेंगे, 41 हम रिपीटेशन मारा है तो हम इस पर बार लगा देंगे तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब उसी प्रकार हमें इससे करें तो इससे कैसे करेंगे, तो उसी प्रकार जी सेम है और कंडीशन वही बनेगी। तो हम क्या करेंगे, अब 0.32 पर बार है तो हम क्या करेंगे, यानी ये रिपीटेशन में तो हम वही काम करेंगे। तो 0.32 32 और 32। ठीक है। अब उसी प्रकार हम इससे करेंगे तो अब इन दोनों पर बार तो लगाना ही है तो हम इन्हें सेम लिखेंगे। अब लिखने के बाद में 34 है ना, 34 यानी रिपीटेशन में है तो हम उसी प्रकार हम ऐसे ही लिखेंगे। अब लिखने के बाद में अब हमें क्या करना है, ऐड करना है यानी जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, तो अब अपना देखते हैं। ठीक है। जोड़ देंगे, करेंगे, ये 3 आ गया अपना जो है 3 और 3.0, तो अपना ये बन गया आंसर। अब क्या है इस समय कि हमारा रिपीटेशन में कौन से अंक आ रहे हैं, तो हमारे रिपीटेशन में देखो 0.33 ये तो हमारे डेट होगी। और ये यानी ये 6 यानी ये हमारे क्या है कि ये रिपीटेशन हमारा। तो अब रिपीटेशन में अब इसे लिखने का दूसरा रूप क्या है, इसे आंसर हम इसे आंसर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कैसे कि 0.33 अब 6 पे बार लगा देंगे तो हमारा ये लिखने का रूप हो गया। ठीक है। हम ऐसे आंसर लिख देंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करें भाई, इसे कैसे सॉल्व करें, उसी प्रकार करेंगे जैसे हम ये कर रहे थे। इसमें दो संख्या लिखी थी, 2 संख्या को ऐड करना था। अब इसमें 3 संख्या लिखी तो 3 संख्या को ऐड कैसे करें, तो वही काम करना है हमें कि 3.47 यानी रिपीटेशन में तो हम वही काम करेंगे। लिख सकते हैं 4 तक, लिख सकते हैं 5 तक ही। ठीक है। तो वही काम, अब इसे भी वही कंडीशन दे देंगे। ठीक है। तो देखते हैं आगे, तो 5 3 5 3। ठीक है। अब उसी प्रकार हमें इसे ऐड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो 5.72 अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, यानी अब 7 और 3 10 और 2 12 हासिल 1 आया। ठीक है। अब 1 आया, अब क्या करेंगे, 9 और 7 16 और 1 17 हासिल 1 आया। ठीक है। हासिल 1 आया तो हासिल, फिर दोबारा वही कंडीशन। ठीक है। 12 और 1 13 हासिल 1। ठीक है। और 17 हासिल 1, 13 और अपना जो है 17, तो 1 और हासिल लगेगा इस पर, तो 5 7 5 12 और 1 13। तो हमारा यहाँ आंसर ये निकल के आया, हमारा आंसर ये निकल के आया। अब इसे लिखेंगे कैसे, अब सबसे पहले ये लिखेंगे रिपीटेशन कौन सा अंक हो रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 13.7373 यानी ये रिपीटेशन हमारा है। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखने का दूसरा रूप क्या है कि 13.13
0.73 पे बार है, यानी 73 पे बार लगा करके हम इसे रोक देंगे, 73 पे बार लगा करके हम इसे रोक देंगे, तो हमारी ये संख्या हुई निकल करके। ठीक है, अब ये हुई आंसर हमारा ये निकल आया। अब क्या करेंगे, अगले बार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो भाई देखो, अगर हमने बोर्ड मास पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये क्या है, ये यानी ये माइनस है और फिर ये प्लस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे दोनों को। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि 4.15 यानी इस पर बार लगाए, तो ये क्या है कि रिपीटेशन में है, रिपीटेशन में है तो हम क्या कर लेंगे वही कंडीशन जो पीछे करते आ रहे हैं। ठीक है, तो 1.06006। अब क्या करेंगे, इससे ऐड कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, ऐड करने के बाद में जो आंसर आएगा हमारा निकल कर उसमें से ये घटा देंगे, तो वो हमारा आंसर निकल आएगा। तो अब देखते हैं, यानी जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ के ठीक है वही कंडीशन रखेंगे और अपना जो है आंसर निकल के यानी ये बन गया हमारा। अब ये क्या है कि हमें इन दोनों को संख्या को ऐड किया है, ऐड करने के बाद हमें इसे घटा देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है। अब क्या करेंगे कि 5.21 और 21। ठीक है, वही कंडीशन, अब इसे भी वही कंडीशन देंगे हम, यानी डॉट डॉट और आगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब वही कंडीशन, अब ये हमें ये माइनस करना है यानी घटाना है, तो रिपीटेशन में है हम लिख सकते हैं जो अपने। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम इसे घटा देंगे, तो घटा देंगे, देखते हैं आगे, यानी 11 में से 9 गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा 1, 11 में से 9 गया 2, 9 गया 2, यहाँ पे कितना बचा 1, 11 में से 9 गया 2 और 1 बचा। ठीक है, और 5 में से 2 गया 3, ये हमारा आंसर निकल के आया। अब निकल के आया भाई, हम इसे दूसरा रूप कैसे देख सकते हैं, यानी आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आंसर के रूप में ये देखेंगे सबसे पहले कौन सा अंक रिपीटेशन में है, यानी 3.1212 करके, यानी ऐसे करके ये रिपीटेशन में। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 3.12 पे बार लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे कैसे करें, इसे कैसे करें, तो करेंगे कैसे, वही कंडीशन करेंगे हम, वही कंडीशन रख करके कि 3.4444 और भी लिख सकते हैं आगे अपना जो है। ठीक, अब उसी प्रकार हम इसे लिखेंगे, तो हम इसे घटा देंगे। ठीक है, वही कंडीशन रख करके हम इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाएंगे कैसे कि 4 में से 2 गया 2। ठीक है, 2 और 2 और 2 और पॉइंट यानी और वो भी। ठीक है, अब ये रिपीटेशन में कौन सा अंक है, यानी बार बार। ठीक है, यानी 2 के अंक आ रहे हैं, तो हम इस कैसे लिखेंगे, 2.2 पे बार लगा देंगे, तो हमारा आंसर ये हो गया। ये कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे से आगे देखते हैं जो अपनी। और आगे कैसे बने, तो आगे देखते हैं अपने आगे जो है कि कैसे करेंगे, यानी हम अपने हिसाब से, यानी ये हमारी ये संख्या यानी इस पे, और ये लिखा हमने 0.22 पे बार। अब जैसे हम इसे लिखें तो कैसे सॉल्व करें भाई, इसे सॉल्व कैसे करें, तो करेंगे वही कंडीशन, हम एक काम करेंगे। हमने पिछली वीडियो में हमने कहा था कि जितनी संख्याओं पर बार होता है उतने जीरो आ जाते हैं, तो हम उसी प्रकार क्या करेंगे कि इस संख्या को सिंपल तरीके से लिख करके, और जितनी संख्या पर बार लगाना 1 2, तो 2 9 नीचे आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमने यानी ये बेसिकली चीज़ हमने उस यानी पहली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, अच्छा, प्लस अब उसी प्रकार हम इसे लिखेंगे, सॉरी 1 मिनट गलती होगी, यानी इसका गुणा करेंगे सबसे पहले। ठीक है, गुणा करेंगे तो यानी 3 का गुणा मल्टीपल यानी गुणा हो जाएगा। अब उसी प्रकार इसमें करेंगे, यानी इन दोनों पर बार नहीं है तो यानी बार लगाया तो इन दोनों पर 9 आ गया। अब उसी प्रकार इसमें गुणा हो जाएगा। अब सबसे पहले करेंगे क्या कि सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे काट लेते हैं। कितने बार काटा, 33 बार। कितना बार, 33 बार। अब वो इससे भी ये 33 बार काटा। ठीक है, अब कितना बचा हमारे पास, 11/33, 11/33 प्लस, और यहाँ पर कितना बचा 22/33। अब इसे सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करेंगे तो हमारा हर समान है ना, तो हम एक लिख लेंगे। लिखने के बाद में उन ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारी ऊपर वाली 33 बनेगी। ठीक है, 33 बन गई और नीचे वाली भी 33 है, तो इससे ये घटा तो कितने बार, 1 बार, तो हमारा आंसर 1 निकल आया। ठीक है, उसी प्रकार हम एक संख्या और लें, तो उसी प्रकार जैसे हमने लिखा कि 0 पॉइंट इस पर बार यानी 11 पर बार। ठीक है, प्लस 0.22 पर बार। अब हम इस संख्या में 9 से गुणा करें, इस संख्या में हम 9 से गुणा करें, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही कंडीशन रखनी है जैसे हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व की है। तो उसी क्वेश्चन में इस संख्या को सिंपल लिख करके, यानी 2 संख्या पर बार नहीं लगाए तो हम क्या करें, बार लगाए तो हम क्या करेंगे, 2 9 आ जाएंगे और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में। ठीक है, और वही कंडीशन प्लस लगाए तो प्लस लगा दिए मैंने।
अब ये इस संख्या को भी प्लस यानी ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे भी वही कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, इससे ये कितनी बार कटा 11 बार, इससे ये कितनी बार कटा 11 बार। तो 11/11, 11/11 प्लस और 22/11। तो वही कंडीशन हम क्या करेंगे कि आधार आधार सेम है तो एक उतार लिए, एक उतारने के बाद में इन संख्या को ऐड कर देंगे तो हमारा ऐड करने के बाद में 33 आ जाएगा। अब इससे ये कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। कितनी बार, 3 बार। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। हम आशा करते हैं मेरे भाई बहनों यानी जो है ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद भाइयों।